27 अक्टूबर 1947 वो दिन जब भारतीय फौजें श्रीनगर में दाखिल हुईं और कश्मीर पर कब्जे की एक तवील और स्याह दास्तान का आगाज हुआ। आज 77 ईयर्स गुजर चुके हैं, मगर जुल्म, जबर और महरूमी की वो कहानी अब भी जारी है। ये दिन यौम स्याह हमें याद दिलाता है कि कश्मीर का दुख सिर्फ तारीख नहीं, आज की हकीकत भी है। हिंदुस्तान ने गैर कानूनी तौर पे अपनी फ़ौजें वहाँ पे दाखिल करके कब्ज़ा करने की कोशिश की हुई है। तो ज़मीन पे तो कब्ज़ा उनका, लेकिन लोगों के दिलों पे वो उनका कब्ज़ा नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में प्लेबिसाइट का वादा किया। कश्मीरियों से पूछा जाए कि वो पाकिस्तान या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, मगर ये वोट कभी ना हो सका। 1989 के बाद बगावत और बढ़ गई और लाखों लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई। आज 76 साल हो गए और जब इंडियंस ने अपने ट्रुप्स भेजे कश्मीर में, और ये चीज़ें बड़ी ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड हैं, और ये अब तक मसला चल रहा है। और इस मसले के अंदर हम लोग अभी तक क्लियर ही नहीं है कि नैरेटिव क्या है, और कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। बहुत सारे दुनिया में फोरम्स हुए हैं और हर फोरम के ऊपर कश्मीर के बारे में बात हुई है, लेकिन संजीदगी में कभी बात नहीं हुई। और अब ये वक्त आ गया कि इसको संजीदा लेना चाहिए। मुस्तकिल रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 से 70,000 तक कश्मीरी शहीद हुए, हजारों गायब कर दिए गए, पैलेट गन्स ने हजारों को अंधा कर दिया, और 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करके रियासत का मकाम भी छीन लिया गया। 27 अक्टूबर 1947 में जब अपने इंडियन आर्म फोर्सेस ने ज़बरदस्ती वहाँ मुज़ा कश्मीर पर घुसकर कब्ज़ा किया, उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे मजलूम बहन भाई मुज़ा कश्मीर में जुल्म सितम के शिकार हैं, और हम दुनिया को पावर करना चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, उन पर जो जिस तरह भी जुल्म हो रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। उनका जो बुनियादी बर्थ राइट हक है, उनके हक को खुद राज़ी दिया जाए, जो उनका बुनियादी हक है। तब से लेके आज तक आप देख लें, लाखों की तादाद में हमारी माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान को शहीद किया गया, बेदरेग मारा गया। और जो नौजवान कश्मीर की आज़ादी के हवाले से बात करता है, उसको ले जाया जाता है, मजदूर करके वापस भेज दिया जाता है, या उनकी बॉडीज को भी गुम कर दिया जाता है। आप पूरी दुनिया का एनालिसिस कर लें, पूरी दुनिया में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल कश्मीर बन चुका है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स और इंटरनेट शटडाउन्स, सबसे लंबा डेमोक्रेटिक शटडाउन कश्मीर में हुआ, जो तालीम, रोजगार और सेहत को तबाह कर गया। और नई डोमिसाइल पॉलिसीज के जरिए मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हिंदुस्तान जो है, बहुत सारी कोशिश उन्होंने की हैं। जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करके वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे लोगों को बसाया है, और हज़ारों लोग, बल्कि उनके फ़ौज के लोग भी जो हैं वो अब वहाँ पे आबाद किए हैं उन्होंने जानबूझ के। मैं उन शोधा की माओं को सलाम पेश करती हूँ जिनके बच्चों ने अपनी माओं के लिए कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। लेकिन हम लोग बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सेमिनार में आके हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमने क्या किया है? इतने यूएनओ में हम लोगों ने जाके कहा कि जी हम लोग करारदाद पेश की, कितनी कर चुके हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? हमारी कहाँ वीकनेस है? क्या हमने कभी ये सोचा है? यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल ने बार बार इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाई, मगर प्लेबिसाइट का वादा अभी अधूरा है। कश्मीर के साथ जो यूएन ने वादा किया हुआ है 1947 में, उसको जब तक हक खुदरादियत कश्मीर को नहीं मिल जाता, तब तक न कश्मीर को कोई तामीर और तरक्की, न कश्मीर को कोई और चीज़ कबूल है सिवाय हक खुदरादियत के। पाकिस्तान हर साल यौम स्याह मनाता है, रैलीज, सेमिनार्स और डिप्लोमेटिक एफर्ट से आवाज़ बुलंद करता है। वो सलामती काउंसिल हो, वो जनरल असम्बली हो, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, तो सब जगहों पे ऊपर जो है हम कश्मीर की आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन हिंदुस्तान के कब्ज़े से हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अभी तक छुड़ाने में कामयाब नहीं हुए हैं। मार्काए हक के बाद हमें बहुत सी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। अस्करी सतह पे हमने बरतरी हासिल की है। जो सफारती महाज था उसमें भी कई दरवाजे हमारे लिए खुले हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, यूरोपीय ममालिक के साथ हमारी साख जो है बहाल हुई है। तो हम पुरुम्मीद हैं कि इस नए माहौल में हम मसला कश्मीर के लिए जद्दोजहद को तेज़ तर करेंगे और कश्मीरियों की आज़ादी को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान
सत्तर साल पहले भी कश्मीरी और पाकिस्तानी एक थे और आज भी हम एक हैं। आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी रहनुमा भी मौजूद थे और पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान स्वीट होम के बेटे बेटियां, कैडेट कॉलेज के बच्चे, दूसरे स्कूलों के बच्चे, और मैसेज बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर अब भी इंसाफ का मुंतज़िर है। ये दिन सिर्फ सोग का नहीं, अहद नो का दिन है। अहद इस बात का कि हम अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता। याद रखें, 27 अक्टूबर यौम स्याह नहीं, यौम अहद भी है।